इंडिया से सऊदी अरेबिया जाने वाले मेरी आप सबसे आजिजाना रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरी तरह देखिए। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया से सऊदी अरेबिया आप किस तरह जा सकते हो, क्योंकि हर एक का अब अलग अलग स्टेटस है। आप अगर जानना चाहते हो कि आप इस पोजीशन में, चाहे आपने एक डोज लिए हो या 2 डोज लिए हो, आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। बहुत सारे लोग सवालों की दुनिया में अभी भी घूम रहे हैं, क्योंकि जब से मालदीव्स का ये रूट ओपन हुआ है माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो गया समझना कि वो किस तरह और कितना एलिजिबल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इंडिया से सऊदी जाना चाहते हैं, जिनके पास वैलिड वीजा है, नए लोगों को जॉब पर नहीं भेजते हैं, तो वही लोग देखिए जिनको इंडिया से सऊदी जाना है, जिनके पास वैलिड वीजा है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, कतर से मालदीव्स में क्या फर्क है, कतर में क्या फर्क है, और मालदीव से लोग कैसा जा सकते हैं, कतर में कितनी मुश्किल और दुश्वारियां हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि फैमिली वीजा वाले और न्यू वीजा वाले कैसा जा सकते हैं और उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। आज ये पूरी वीडियो क्राइटेरिया के ऊपर है, आपको अपने स्टेटस और पोजीशन को बताने के लिए कि आप लोग जो कंफ्यूज्ड हो उसका जवाब मैं आपको देने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ढेर सारे सवाल थे। पूरे हफ्ते के सवालों को मैंने जमा करके आप लोगों को जवाब दिया है, क्योंकि जिनको भी जाना है वो फोन कर करके सवाल करते हैं। सबका अलग अलग मसला होता है, बहुत कॉल्स आते हैं हमारी टीम को। टीम क्लासिक अभी भी आपकी मदद के लिए तैयार है, मगर जिनको जाना है वही कॉल कीजिए, जिनको बुकिंग करवाना है वही कॉल कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जिनके भी मन में सवाल है या जिनको भी क्वेश्चंस करना है, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना कमेंट्स में एक सवाल कर सकते हैं, हम उनको जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब के साथ। आप सब लोगों को मन में सवाल है कि हमने एक डोज लिया है तो दूसरा डोज लेकर मालदीव जा सकते हैं। अगर आपने एक डोज लिया है और एक डोज के बाद 28 दिन पूरे हो गए हैं तो 29वें दिन के बाद आपको दूसरा डोज लेना है। अगर आपके 2 डोज के बीच में 29वें दिन का गैप है तो आप मालदीव एंटर हो सकते हो, मगर दूसरे डोज जो फाइनल डोज है उसको 14 दिन हो जाने चाहिए। तो आपको यह तय करना है कि आपका सेकंड डोज, फाइनल डोज कब लिया गया है, और उस फाइनल डोज से 14 दिन मुकम्मल हो जाने चाहिए, तब आप मालदीव्स में एंटर करने के लिए एलिजिबल हो। ये तो हो गया मालदीव्स में एंटर करने के लिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, 3 टाइप की कैटेगरी है। एक है क्लियर कट केस। क्लियर कट केस वो है जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं, फाइनल डोज के बाद उनके 14 दिन हो चुके हैं और उनका तवक्कलना भी इम्यून है। ये रेसिडेंट्स के बारे में मैं बोल रहा हूं, जिनके इकामा है, जो तवक्कलना पर कांटेक्ट रखते हैं, जो तवक्कलना से रिलेटेड है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, रेसिडेंट्स के लिए जिनके 2 डोज हो चुके हैं, 14 दिन हो चुके हैं, तवक्कलना इम्यून है। हमारी नजर में वो क्लियर कट केस है, वो मालदीव्स जाकर विदाउट सऊदी के 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के हमारा 14 दिन का क्वारंटाइन पैकेज ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी, जो लोग 2 डोज लिए हैं मगर तवक्कलना इम्यून नहीं है, मरहबा, मालदीव्स आप जा सकते हो, बट 7 दिन सऊदी क्वारंटाइन आपको लेना लाजिम है। तीसरा, वो जिनका तवक्कलना इम्यून है मगर डोज इनकम्प्लीट है, एक डोज लिया गया है, वो मालदीव से नहीं जा सकते, कहीं और जा सकते, कहीं से भी जाएंगे, तवक्कलना इम्यून होने की वजह से 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, छोड़ सकते हैं, मगर 14 दिन उनको क्वारंटाइन तो करना ही होगा। तो बात करते हैं सिर्फ मालदीव के बारे में जिनको जाना है। कतर के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, बहुत सारे लोग कतर के लिए सवाल करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं दोनों में फर्क क्या है। कतर से बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले कतर का रूल जो सबसे बड़ा बर्डन है सब पर, वो 5000 कतर रियाल है। उसके अलावा फैमिली वाले नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे वैक्सीनेशन की क्राइटेरिया में नहीं आते, तो कतर रखते हैं साइड पर, एलिजिबल नहीं है, बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा फिल्ट्रेशन है। मालदीव्स बहुत स्मूथ है क्योंकि मालदीव्स पे हमने पहले भी काम किया है। तो शुरू करते हैं मालदीव्स के साथ में। मैंने आपको बता दिया, मालदीव्स अगर आपको जाना है, आपके अगर 2 डोज हो चुके हैं तो 2 डोज हो गए, 14 दिन हो गए, तवक्कलना इम्यून है, पूरा पैकेज आप हमारा ले सकते हैं विदाउट सऊदी 7 डेज क्वारंटाइन। अगर आपका 2 डोज हो चुका है, सऊदी क्वारंटाइन आपको लेना नहीं है, तो आपका तवक्कलना इम्यून बहुत जरूरी है। आते हैं वैक्सीन के कंफ्यूजन पे। आज मैं ये स्पेशल वीडियो वैक्सीन के कंफ्यूजन के लिए बनाया हूं कि आप सब लोगों के मन में सवाल है कि हमने सऊदी से 1 डोज लिया है और इंडिया में दूसरा डोज ले रहे हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। आपने सऊदी में अगर फाइजर लिए है और इंडिया में कोविशील्ड ले रहे हैं तो ये मिक्स डोज होगा। ये तवक्कलना इम्यून के लिए बेटर है, तवक्कलना इसके लिए आपका इम्यून हो जाएगा, मगर ये दुश्वार उन लोगों के लिए है जो मालदीव से जाना चाहते हैं, क्योंकि मालदीव की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स और एंट्री रूल्स के हिसाब से
कोविशील्ड के 2 डोज, फाइजर के 2 डोज या जॉनसन के 1 डोज या दूसरे जो वैक्सीन है उसके 2 डोज या 1 डोज चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मिक्स्ड डोज, आधा इधर आधा उधर वाला डोज नहीं लीजिए। अगर आपने सऊदी में एस्ट्राजेनेका लिए है और इंडिया में कोविशील्ड मिल रही है तो कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की ऑल्टरनेट है, तो आपकी वो 2 डोज मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपने सऊदी में फाइजर लिए है, इंडिया में कोविशील्ड ले रहे हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोविशील्ड लेने के बाद और 29 दिन बाद एक डोज लीजिए, भले ही आपके 3 डोज हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए जिनको मालदीव से जाना है, तो आपकी कोई भी 2 डोज होना चाहिए, मगर एक ही ब्रांड की होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि रूल्स बहुत बदलते हैं। कहीं मिक्स डोज की वजह से आप कहीं फंस नहीं जाओ, पैसा आपका है, वक्त आपका है और कीमत आपकी है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज सऊदी में लिए हैं, इंडिया में भी वही ब्रांड का वो डोज लीजिए और वैक्सीनेशन सेंटर में रिक्वेस्ट करिए कि हमने फर्स्ट डोज सऊदी में ले लिए है, सेकंड डोज हमें इंडिया में चाहिए और फाइनल डोज होना चाहिए वो। 2 डोज होने के बाद जो फाइनल डोज हो गया, उसके बाद आपके 14 दिन हो गए, तब आप एलिजिबल हो मालदीव एंटर करने के लिए। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा तवक्कलना इम्यून नहीं हो रहा है, हमारा तवक्कलना रजिस्टर नहीं हो रहा है, हमने ई सर्विस पर हमारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की है मगर हमें 937 एरर आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये एरर आ रहा है तो आप सब लोग अपने कफील से कांटेक्ट करो। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बिना अटेस्टेशन के फाइनल डोज को अच्छी तरीके से अपलोड करके अपने कफील को देकर या किसी से अपलोड करवाकर किसी से मदद लेकर उनका तवक्कलना इम्यून हो चुका है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये सारी चीजें फेस हो रही है तो आप किसी की हेल्प लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने को तैयार है। सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने कफील से कांटेक्ट करो, सऊदी से अपना जो है तवक्कलना स्टेटस इम्यून करवाओ, अपना तवक्कलना रजिस्टर करवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग सऊदी से आकर बहुत सारे महीने हो गए उनको और उनको तवक्कलना के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर आप रेसिडेंट हो, इकामा होल्डर हो, आपको तवक्कलना जानना जरूरी है, आपका तवक्कलना रजिस्टर होना चाहिए। अगर जिनका तवक्कलना का ओटीपी का इश्यू आ रहा है और ई सर्विसेज का ओटीपी का इश्यू आ रहा है, उनका फ्रेंडली सिम कार्ड है, फ्रेंडली का जो सिम कार्ड आता है सऊदी का, वो सारे इश्यूज है, तो वो अपने सऊदी के दोस्त को बोलकर या अपने कंपनी के कलीग को बोलकर, अपने कफील को बोलकर एक नया सिम कार्ड ले ले, उस पर रजिस्टर कर दे। जब यहाँ से सऊदी चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप वो कार्ड आपके नाम पर भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये सारे टिप्स है कि आप अपना तवक्कलना रजिस्टर कर सकते हैं। पर ये सारी चीज आपको करनी होगी। आप हमें कॉल करके ये नहीं कहोगे कि हम आपका तवक्कलना इम्यून कर दे, हम आपकी ये सारी चीजों में मदद कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका डिफरेंट इंडिविजुअल केस है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी एलिजिबिलिटी अपने आप को खुद ही आप सही से चेक कर लो कि आप क्लियर कट केस हो कि नहीं। जो भी क्लियर कट केस है वो आगे आए, वो बुकिंग करवा सकते हैं, वो मालदीव से जा सकते हैं और मालदीव से जाने के बाद आगे का जो भी पैकेज है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसके रेट्स और पैकेजेस देख सकते हैं। ये सारी बातें हो गई रेसिडेंस वालों के लिए जो इकामा होल्डर है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा फैमिली वीजा वाले और जो न्यू वीजा वाले हैं, जिनकी नई वर्क वीजा स्टैम्प्ड हो चुकी है, वो सारे लोगों को तवक्कलना की जरूरत नहीं है। वो सारे लोग जब यहां से थर्ड कंट्री जाएंगे तो थर्ड कंट्री से जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके 72 आवर्स पहले उनको सिर्फ मुकीम पर उनकी डिटेल्स फीड करनी है, मुकीम पर उनकी डिटेल्स डालनी है, वो काफी है अपने आप को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बचाने के लिए। अगर आपका 2 डोज हो चुका है तब तो आप सबको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप सबके 2 डोज हो जाना चाहिए। वक्त ऐसा आ गया है कि आप सबको वैक्सीन की क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम सऊदी से इंडिया आ सकते हैं, अगर इंडिया आएंगे तो इंडिया से सऊदी जाने का क्या पैकेज होगा। तो अब ये सारे सवाल करके मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप सऊदी से इंडिया हो गए तब शायद कोई और रास्ता, कोई और बजट होगा। तो ये सारे सवाल करके मतलब नहीं है। जितने भी लोगों को जाना है, बुकिंग करना है, आप हमें कॉल करिए, आप हमें बताइए आपका नाम क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप कहां से हो। और एक बात, सऊदी अरेबिया ने जो टूरिस्ट वीजा को ओपन किया है, टूरिस्ट वीजा को एंटर होने के लिए एलिजिबल किया है, अभी तक वो नहीं थे। मगर मैं आपको बता दूं, इंडिया से अब टूरिस्ट वीजा इशू नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक ग्लोबल सर्कुलर है सबके लिए। तो इंडिया से जिस तरह उम्रा वीजा बंद है, उसी तरह टूरिस्ट वीजा भी बंद है। टूरिस्ट वीजा अगर इशू होना शुरू हो जाएगी तो इसी तरह जिस तरह रेसिडेंट वाले और फैमिली वीजा वाले और बिजनेस वीजा वाले जाते हैं, उसी तरह टूरिस्ट वीजा भी 14 दिन क्वारंटाइन होकर जा सकते हैं। मगर आप एक फर्क समझिए, टूरिस्ट वीजा, फैमिली वीजा, बिजनेस वीजा, इकामा, ये सारी अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरीज है। तो टूरिस्ट वीजा को आप बिजनेस वीजा से मिक्स नहीं करिए, फैमिली वीजा से मिक्स नहीं करिए और इकामा से मिक्स नहीं करिए। तो जब ये शुरू होगा हम इंशाल्लाह पहले करेंगे, क्योंकि उम्रा वीजा भी इंडिया से, हिंदुस्तान से 2021 में सबसे पहले हमने इशू करी है। अगर आपको देखना है 14 जनवरी का हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें इंडिया से हमने उम्रा की सबसे पहली वीजा इशू करी है। और मालदीव्स के पैकेज के लिए
आगे के लिए आप ये बात ध्यान रखिए, हमारी जो भी डेट होगी उस डेट से आपके 14 दिन मुकम्मल हो जाने चाहिए। अगर हमारा 8 अगस्त का मेल्डिव्स का पैकेज है तो आपने जो फाइनल डोज लिया है, सेकंड डोज, उससे 14 दिन आपके पूरे हो जाने चाहिए। अगर वो हो जाएंगे, मबरूक, आप पूरे क्लियर कट हो। आप हमें कॉल करके कहोगे कि हमें इंडिया से सऊदी जाना है वाया मेल्डिव्स, हम क्लियर कट है। याद रहे, फिर से बता रहा हूं, क्लियर कट कौन है? जिन्होंने 14 दिन पार कर ली है 2 डोज लेकर, फाइनल डोज लेकर, और तवक्कल भी इनका इम्यून है। थैंक यू। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी रास्ता ढूंढ रहे हैं इंडिया से सऊदी किस तरह जाइए, जो आज भी कंफ्यूजन की दुनिया में है, जो आज भी सवालों को लेकर यहां वहां भटक रहे हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए, दूसरों के डाउट्स की मदद करिए क्लियर होने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।